लोगों, सब बढ़िया। आज का टॉपिक हमारा बायोमोलिक्यूल से प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे बायोमोलिक्यूल से, और इससे क्वेश्चन नीट में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोटीन इज दी, जैसे हम पढ़ते हैं बेटा कि लाइफ सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे ही तुम्हारे लिए क्या प्रोटीन क्या है, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद आफ्टर दिस एक इम्पॉर्टेंट स्टार पॉइंट है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज द कोलेजन प्रोटीन, जो कि कहाँ मिलता है बेटा, एनिमल वर्ल्ड में मिलता है। एंड और वाइल इन द यूनिवर्स ज़ुबिस्को प्रोटीन इज द हाईएस्ट और मोर abundant in the बायोस्फीयर। ठीक है, इतना याद रखो। हमारे तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो दिया है वो रामचंद्रन SN रामचंद्रन पे चैप्टर नंबर सेल कौन सा, 8, चैप्टर नंबर 8, उसके जस्ट सामने दिया है। इन्होंने क्या किया है बेटा कि जो तुम्हारा प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, जो साइंटिस्ट है उनका नाम है GN रामचंद्रन। GN रामचंद्रन। इन्होंने क्या किया बेटा, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बताया अबाउट दी, और जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बताया वो कौन सा था बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में उन्होंने बताया। और ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर था वो था बेटा क्या, कोलेजन के टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रामचंद्रन प्लॉट, क्या बेटा, रामचंद्रन प्लॉट, याद रखना ये एक ऐसा प्लॉट था जिसका उपयोग जिसका यूज़ आज भी हम क्या प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, है ना। बेसिकली इसमें क्या था, इसमें ये चीज़ थी कि 4 ब्लॉक बने थे, अपर साइड और लोअर साइड, और इससे क्वेश्चन बेटा ICMR BET, ठीक है ना, और CSIR, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक, तो ये चीज़ इस ब्लॉक के कारण उन्होंने बताया था और स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, किसका, तुम्हारा कोलेजन फाइबर का। और कोलेजन फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक, इतना आया समझ में। जो प्रोटीन है प्रोटीन्स आर लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल। क्या है बेटा, लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल है, और जो कि 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, रखता है अपने पास। बेसिकली जो पॉलीपेप्टाइड बनता है बेटा, वो चेन्स और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड linked by पेप्टाइड बॉन्ड।
बेटा एक थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने कल बोल दिया था इसके पिछले लेक्चर में कि फॉर्मेशन ऑफ बोन by the ऑस्टियोक्लास्ट सेल, वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल नहीं ऑस्टियोब्लास्ट सेल था। एक्चुअली क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्म करती है क्या बेटा तुम्हारा बोन को, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती हैं, इनका काम है डाइजेस्ट दी बोन। बोन को क्या करना बेटा, खाना, किसका, ऑस्टियोक्लास्ट का, और ऑस्टियोब्लास्ट का काम है फॉर्म दी बोन। ठीक है ना, इतना ऐसा होने बेटा, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इज़ द कोलेजन प्रोटीन, यूनिवर्स वर्ल्ड। जो कोलेजन है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर है। किसने दिया था, रामचंद्रन ने दिया। एंड इन द यूनिवर्स जिविस्को प्रोटीन इज़ द अबंडेंट इन दी बायोस्फीयर। ठीक है, और प्रोटीन स्ट्रक्चर जो दिया है GN रामचंद्रन, प्रोटीन स्ट्रक्चर गिवन बाय टर्सरी स्ट्रक्चर, है ना, है ना। ठीक है, और इन्होंने एक और प्लॉट दिया, रामचंद्र प्लॉट, किसने दिया बेटा, GN रामचंद्रन प्लॉट भी दिया। ठीक है ना। और प्रोटीन आर लार्ज साइज मैक्रोमोलिक्यूल, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं बेटा, जैसे मैंने लिखा ब्रैकेट में, चेन्स और पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बोन बाय द ऑस्टियोब्लास्ट सेल और डाइजेशन ऑफ बोन बाय द ऑस्टियोक्लास्ट सेल। इतना है समझ में। हमारे पास बेटा, ठीक है, हमारे पास 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट, 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट। इतना है समझ में, है ना। इसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, जो प्रोटीन है, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता है, प्रोटीन इज द हेटेरोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। ठीक है ना। क्या बेटा, होमोपॉलीमर मतलब क्या, हेट्रोपॉलीमर मतलब क्या बेटा, नॉट हेटेरो पॉलीमर मीन्स no repeated unit of protein, and homopolymer means beta, and homopolymer means has only one type of monomer repeating n numbers of टाइम। इतना है समझ में। ठीक, कोलेजन फाइबर जो है वो कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा बेटा तुम्हें, कोलेजन फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में, और तुम्हारा जो रुबिस्को है वो कहाँ मिलेगा बेटा, रुबिस्को वर्क एज एंजाइम इन कार्बन फिक्सेशन फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, अरे हाँ है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कोलेजन फाउंड इन
कोलेजन फाउंड इन टिश्यू ऑफ एनिमल बेटा लोग एंड रुबिस्को, जिसका फुल फॉर्म है जिबुलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये एक तरह से मैं बोलूँ, एक तरह से क्या है, ब्रैकेट में लिख लेना, एंजाइम भी है। और इसका काम क्या है बेटा, कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन बोलो, कार्बन फिक्सेशन, ठीक है ना। कार्बन फिक्सेशन कैसे करेगा, बाय द हेल्प ऑफ फोटो सिंथेसिस, by the help of photosynthesis reaction, a process which क्या करेगा बेटा, ये atmospheric CO2 is converted by plant to energy. Converted by plants to energy rich molecule like ग्लूकोज। तुम लोग को पता है ग्लूकोज क्या करता है बेटा, एनर्जी देता है, इतना तो पता है तुम लोग को। अब तुम लोग को पता है, स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास जो रहेंगे प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होता है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तुम लोग को पता है क्या कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो अरेंज होता है सिंगल लाइन में। और तुम्हारा क्या, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो तुम लोग क्या देखोगे कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर बेटा। बेसिकली हमने क्या किया है, सारे प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया बेटा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ध्यान रखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, द सीक्वेंस इन विच amino acid are arranged in a polypeptide chain। क्या, जो सीक्वेंस है इन विच प्रोटीन अमीनो एसिड आर arranged in a polypeptide chain of a protein is called its primary structure। जैसे बेटा देखो यहाँ पे, देखो मैं बना रहा हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी में सेरीन एक बॉन्ड लगाया, फिर सिस्टीन फिर बॉन्ड लगाया, फिर टायरोसिन, फिर
टायरोसिन को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बॉन्ड लगाया, फिर ग्लूटामाइन ई। ये सारे के सारे अमीनो एसिड सिंगल लाइन में क्या है बेटा, अरेंज है बाय द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आया कुछ? दो अमीनो एसिड के बीच में सिंगल क्या होता है, बिटवीन टू अमीनो एसिड सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड और बिटवीन थ्री अमीनो एसिड हैव टू पेप्टाइड बॉन्ड। इतना है समझ में? तुम्हारे एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ देखो ऐसा, और इस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे एक ऐसा एरो लगा हुआ है। फर्स्ट जो बनाया हुआ देखो जरा, उसमें सेरीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सेरीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है देखो जरा। अमीनो एसिड इसको याद रखना क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ, उसमें देखो सेरीन लगा हुआ है पहले। और सेरीन क्या है तुम्हारे पास बेटा, सेरीन क्या है तुम्हारे पास, जल्दी बता दो मुझे। अल्कोहल कंटेनिंग है या नहीं है, जल्दी बोलो। सेरीन इज अल्कोहलिक कंटेन अमीनो एसिड्स। तो उसका स्ट्रक्चर देखो जरा, ये अल्कोहल लगा हुआ है H2NCOON, ये सेरीन कंटेनिंग हो गया, और नीचे S लगा दो। इसके बाद जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन दी कार्बन मोनोऑक्साइड और NH। और NH बेसिकली जो फॉर्म होता है बेटा अमीनो एसिड में, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल। एन टर्मिनल साइड ऑलवेज फाउंड HN और सी टर्मिनल साइड ऑलवेज फाउंड बेटा CO। ठीक है ना, है ना? ठीक, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अभी बता रहा हूँ, चेन बना दूँ पहले तुम लोग को, फिर बता रहा हूँ मैं क्या। इसके बाद तुम्हारा बॉन्ड बनाया है, सिस्टीन बनाया है। सिस्टीन में सल्फाइड बॉन्ड होता है, तुम लोग को पता है। चेन्नई मेडिकल कॉलेज मैंने तुम लोग को बताया था, चेन्नई मेडिकल कॉलेज, सिस्टीन, सिस्टाइन और तुम्हारा मिथ्योनिन, दीज ऑल आर कंक्लूडेड इन सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, देखो जरा, याद रखना ये वाला अगर कहीं भी मिल जाए, ऐसा कहीं भी मिल जाए, ये समझ लेना ये कंटेन किसको कर रहा है, सल्फाइड अमीनो एसिड कंटेन कर रहा है। किसको बेटा, सल्फाइड अमीनो एसिड। अगर तुम्हें कहीं भी OH लगता है तो याद रखना ये तुम्हें बता रहा है अल्कोहलिक अमीनो एसिड। अल्कोहलिक अमीनो एसिड को इंडिकेट करता है बेटा। किसको करता है, एसिड अल्कोहलिक अमीनो एसिड को इंडिकेट करता है। इतना है समझ बेटा। इसके बाद देखो, फिर अगेन ये CO लगा, इसके बाद NH लगेगा, ये तुम्हारा NHCH। ठीक है, NHCH। जो टायरोसिन है, टायरोसिन बेटा तुम्हारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है। टायरोसिन is aromatic amino acid also concluded in alcoholic amino acid. Alcoholic amino acid। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या,
लास्ट एंड लीस्ट बॉम्ब ग्लूटामिक एसिड, एसिड जहाँ पे लग जाता है वहाँ समझ लो क्या डबल OH आता है, NH C और इसके ऊपर बेटा क्या CH2COOH। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान रखो इधर पे मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा सेरीन, फिर सिस्टाइन, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास बेटा टायरोसिन, एंड लास्ट इन लीस्ट वन टायरोसिन, एंड टायरोसिन के बाद क्या बेटा लास्ट में ग्लूटामिक एसिड। देखो इन सब के नाम हम सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं, सबको एस सिंगल लेटर से क्या करते हैं बेटा डिनोट करते हैं, सिंगल सिस्टीन तुम्हारा सेरीन S, सिस्टीन C है ना, और तुम्हारा टायरोसिन Y और ग्लूटामिक E SCYE, याद रखना SCYE, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में क्या है तुम्हारे सल्फाइड बॉन्ड लगे हुए हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड लगे हुए हैं। सल्फाइड बॉन्ड वाला कौन है तुम्हारे पास बेटा SH मिल जाएगा, एल्कोहलिक वाला क्या मिल जाएगा तुम्हें OH देखने को मिल जाएगा, अगर एरोमेटिक होगा तो रिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और तुम्हारा अगर एसिडिक होगा तो क्या देखने को मिल जाएगा COOH देखने को मिल जाएगा। अब तुम लोग सुनो एक और चीज़, हम क्या करते हैं प्रोटीन को जब हम लिखते हैं तो दो टर्मिनल बताते हैं, एक N टर्मिनल होता है बेटा और एक C टर्मिनल होता है। तो याद रखो N टर्मिनल को याद रख सकते हो NH से, NH वाला ऑलवेज N टर्मिनल होता है और COOH वाला क्या होता है C टर्मिनल होता है, इतना याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब तुम लोग याद रखो क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर तो तुम लोगों ने देख लिया, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर लो। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करो बेटा, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है ना बेटा, मैं क्या बोला सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात किया, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर सीन in the secondary structure. First is alpha helix, second in beta सीटर प्लेट। अब ये अल्फा हेलिक्स और बीटा सीटर प्लेट में क्या डिफरेंस है, देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या डिफरेंट है। अल्फा हेलिक्स जो होता है बेटा वो ऐसा रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, कैसे बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहता है। इसका हर फोर्थ जो क्या बोलते हैं अमीनो एसिड रहता है, एवरी फोर अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको स्टार मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन पूछता है। दूसरा एक और चीज़ क्या, अगर ये चीज़ मिलती है तो एक और चीज़ क्या मिलता है, इन सभी अमीनो एसिड के बीच में बेटा इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है। कौन सा, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो जरा, अगर यहां से बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो यहां बीच में क्या है COO रहता है और यहां पे प्रेजेंट रहता है तुम्हारे पास क्या NH, और इसके बीच में क्या बनता है बेटा तुम्हारे पास बॉन्ड बनता है, ठीक है ना।
ये ऑलवेज क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और ये जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा बनता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता है बट कैसा बनता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, है ना, इसके एग्जाम्पल बोलूँ मैं बेटा, तो इसका एग्जाम्पल है क्या, अल्फा हेलिक्स। और कुछ में क्या रहता है बेटा, ये राइट हैंड हेलिसिस बनाता है। कुछ में ये कैसा बनाता है, राइट हैंडेड। जो तुम्हारे बाल रहते हैं ना, बाल में मिलता है बेटा केराटिन। केराटिन जो बनाता है राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता है। क्या बनाता है, राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता है। अब और ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने वाला हूं, मैं ये बताने वाला हूं बेटा, है ना, क्या बोला मैंने, राइट हैंड बनाता है। मैंने बताया अभी जस्ट थोड़ी पहले कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा इधर पे, ये बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में बोल रहा है, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बट ये बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है ये हाईली नेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव। जस्ट लाइक ऐसा अगर इसमें बोलूं, ऐड करूं मैं फ्लोरीन, क्या बात करूं बेटा, फ्लोरीन के जैसे सेम इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बनता है। ठीक है ना। सेकेंड वन इसके क्या एग्जांपल क्या बोला, कुछ में क्या बोलते बेटा, राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है। राइट हैंडेड हेलिक्स इज फाउंड इन केराटिन। क्लियर, ठीक है ना। अब जब क्या होता है बेटा, मैंने यहाँ पे तो ये बता दी, जब बीटा सिलिटेट बनता है, बीटा सिलिटेट प्लेटेड जो डायग्राम बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, कुछ डायग्राम ऐसा बनता है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बट याद रखो, बीटा सिलिटेट प्लेटेड में क्या होता है बेटा तुम्हारा, इसमें मोर देन 2 चेन क्या होती है, 2 और मोर देन 2 बीटा स्ट्रैंड्स चेन क्या करती हैं बेटा, आपस में बॉन्ड बनाती हैं। जब 2 से 2 अधिक से ज़्यादा चेन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म बॉन्ड। क्या लगेगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने क्या क्या पढ़ा अभी, प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा बेटा, अगर समरी बताऊं थोड़ा सा, हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या देखा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने चारों अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर देखे बेटा। और हमने बात करी क्या बेटा इसकी, कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में देखने को हमें मिल रहा है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है और अमीनो एसिड नॉर्मली लगे हुए हैं। ठीक है, और जिसमें पहला सेरीन था, दूसरा सिस्टीन था, तीसरा टायरोसिन था और फोर्थ वन इज व्हाट, तुम्हारा एसिटिक एसिड था, ग्लूटामिक एसिड था, YE। ठीक, ये चीज़ याद थी तुम लोगों को। अब हमने सेकेंड क्या पढ़ा बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा बेटा, हमें 2 टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, अल्फा हेलिक्स टाइप का मिल रहा है ना, और बीटा सीटेड प्लेटेड टाइप का मिल रहा है, बीटा प्लेटेड सीट टाइप का मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब हमने अल्फा हेलिक्स जब बात करी तो इसमें हमने बोला ये 2 टाइप स्ट्रक्चर देता है, एक लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर दे रहा है, एक राइट हैंड हेलिक्स दे रहा है ना, लेफ्ट हैंड दे रहा है और राइट हैंड दे रहा है। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और फोर्स जो लग रहा है, बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन में जो फोर्स बन रहा है या बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है,
इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे जो बन रहा है बेटा, क्या बन रहा है, कैसा लग रहा है, मोर देन 2 बीटा स्ट्रैंड चेन जो क्या कर रही है, आपस में बाइंड कर रही है। तो इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल है तुम्हारे पास बेटा इसका फाइब्रोइन। और अगर मैं बोलूँ राइट हैंडेड हेलिक्स का तो केराटिन हमारे पास, और लेफ्ट हैंडेड का बोलो तो अल्फा हेलिक्स हमारे पास। ठीक है। थर्ड वन इज क्या बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर मोर कंडेंस्ड होता है, मोर कंडेंस्ड होता है और आपस में बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और मोर कंडेंस्ड होता है। अब बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो होता है बेटा मोर कंडेंस्ड इसलिए होता है कि ये प्रोटीन को जो दूर अमीनो एसिड प्रेजेंट है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या है बेटा, है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में क्या बहुत ज़्यादा फोल्डेड है। क्या बोला मैंने बोला जो टर्सरी स्ट्रक्चर है बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बेसिकली जो स्ट्रक्चर रहता है ये हॉलो बैलून टाइप में होता है। कैसा होता है बेटा, हॉलो बैलून टाइप में होता है। ठीक है ना। अब बेसिकली इसमें क्या अमीनो एसिड जो होते हैं बेटा वो मोर फोल्डेड होते हैं। मोर फोल्डेड जैसे हम बोले एक धागे को इकट्ठा गुच्छा बना लो, जस्ट लाइक वैसे कि एक एंड को दूसरे एंड के पास लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मोर कंडेंस करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो हम बोलते हैं कि टर्सरी स्ट्रक्चर आर मोर इंपॉर्टेंट। क्यों, आर मोर important for biological activity। ये याद रखना कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा प्रोटीन हमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा लगेगा बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा कि जो 4 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, मान लो मैंने ये थ्रेड बनाया, ये थ्रेड यहाँ लंबा गया, अब मुझे ये थ्रेड को इस अमीनो एसिड के इस अमीनो एसिड के साथ बाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इस छोर को और इस छोर को यहाँ से क्या कर दूँगा, ऐसा घुमा दूँगा, तो ये पास आ जाएगा, ये बाइंड कर जाएगा, इसके साथ कर जाएगा नहीं कर जाएगा। इसलिए हमें बायोलॉजिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और मैं क्या बोलूँ, फॉर्मिंग ऑफ एक्टिव साइट, एंजाइम बाइंडिंग साइट के लिए फॉर्मिंग ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ, है ना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तुम्हें तो एंजाइम, और दूसरा एग्जाम्पल अगर और बोलूँ, तुम लोगों ने पढ़ा है क्या, मायोग्लोबिन प्रोटीन, इट इज मसल प्रोटीन, और जो मसल प्रोटीन है वो थिक या थिन है, इट इज थिक नॉट थिन। इतना आया समझ में, है ना। ठीक बेटा, हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्राइमरी देख लिया, सेकेंडरी देख लिया, टर्सरी देख लिया। अब तुम लोग को क्वाटनरी स्ट्रक्चर देख लो, है ना, क्वाटनरी स्ट्रक्चर और देख लो। एंड लास्ट जो मैं बता रहा हूँ बेटा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है बेटा, याद रखो ये एक्चुअल में बनता किससे है, एक्चुअल में बनता है वन एंड मोर देन वन सब यूनिट्स, मोर देन वन सब यूनिट, और सुनो, वन और मोर देन वन सब यूनिट। लाइक वाइज मैं क्या बताने वाला हूँ, जो सब यूनिट रहेगी, मतलब इंडिविजुअल मैं बात करूँ सब यूनिट की, तो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अ क्वाटरनरी protein are called subunits। क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अ क्वाटरनरी प्रोटीन आर कॉल्ड सबयूनिट। सब यूनिट, ईच सब यूनिट अपने पास जो इनकी सब यूनिट रहती है बेटा, इन सब यूनिट के पास, पॉलीपेप्टाइड चेन के पास अपने अपने स्ट्रक्चर भी होते हैं। ओन स्ट्रक्चर, अगर ओन स्ट्रक्चर की बात करूं, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसके पास सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसमें सारे के सारे हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अगर एग्जांपल बताऊं मैं, एग्जाम्पल बताऊं मैं कि तुम्हारा जो एग्जाम्पल है जो बनाएंगे, क्या करें, मोर इंडिविजुअल बनाएंगे, वो कैसे हो सकते हैं बेटा, लीनियर इन शेप में हो सकते हैं, लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर्स ऐसे हो सकते हैं, स्फीयर्स अरेंज अपॉन ईच, एक के ऊपर एक क्या हो सकते हैं बेटा, वो अरेंज हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी अरेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में भी अरेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ऐसे, ठीक है ना। इस टाइप के स्ट्रक्चर में भी क्या हो सकते हैं, ये अरेंज हो सकते हैं। अगर एग्जांपल मैं लिखूं, डायरेक्टली प्रोटीन का नाम बताऊं, तो तुम लोगों ने सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है 2 अल्फा चेन सब यूनिट और 2 बीटा चेन सब यूनिट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हूँ सम इम्पोर्टेंट प्रोटीन और उनके फंक्शंस, सम इम्पोर्टेंट प्रोटीन और उनके फंक्शन। प्रोटीन कौन कौन से, कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबेंडेंट मिलेगा बेटा, और ये कहाँ मिलेगा, इंटर सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब तुम्हारा क्या बेटा, तुम्हारे जितने भी टिश्यू बनते हैं मैक्सिमम टिश्यू में कोलेजन देखने को मिल जाता है। ट्रिप्सिन वर्क एज एंजाइम, इंसुलिन प्रोटीन होकर भी काम कर रहा है, कैसे बेटा, हार्मोन की तरह। ट्रिप्सिन वर्क कर रहा है कैसे, प्रोटीन होने के बाद हार्मोन की तरह काम कर रहा है। एंटीबॉडी
किसके अगेंस्ट काम करती है? फाइट अगेंस्ट दी एजेंट एंड रिसेप्टर। रिसेप्टर किसके बने होते हैं? बेटा प्रोटीन के बने होते हैं। मैंने जब तुम क्या करोगे एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ोगे तब वहाँ देखना कि हम दो टाइप के क्या पढ़ते हैं, रिसेप्टर क्या बोलते हैं, दो टाइप के हार्मोन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं तुम्हारा क्या, मेम्ब्रेन रिसेप्टर, मेम्ब्रेन हार्मोन पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं इंटरसेलुलर प्रोटीन जो कि टारगेट सेल पे डायरेक्टली वर्क करते हैं, नीचे न्यूक्लियस में जाके काम करते हैं। जिसके पास मेम्ब्रेन वाले होते हैं, मेम्ब्रेन वाले कौन से बेटा? अमीनो एसिड वाले, ठीक है ना। अमीनो एसिड वाले कैसे? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं जो सेकेंडरी रिसेप्टर सेकेंडरी तुम्हारा क्या देते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर देते हैं, ठीक है ना। तो रिसेप्टर जो होते हैं मेजरली कौन से? सेंसरी वाले या सेंसरी किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखना ये चीज़, ये स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और GLUT4 है ना, ये क्या करता है? एनेबल करता है किसको? ग्लूकोज को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए? इनटू दी इनसाइड दी सेल। इनसाइड दी सेल, ठीक है ना। इतना है समझ में। अब बेटा हमारे पास जो होते हैं सिंपल प्रोटीन जो मिलते हैं बेटा, सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन देखने को मिलते हैं। सिंपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं बेटा, वो बेसिकली जो सिंपल प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड नॉर्मल बने होते हैं, और कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं जरा बताओ मुझे। जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनते हैं वो क्या होते हैं? सिंपल अमीनो एसिड के। बाइंड एंड फॉर्म्ड, ठीक है ना। इतना है समझ में। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं बेटा प्रोटीन नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड heated it so coagulated it। ये क्या हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें बोलूँ बेटा एग, एग का क्या वाइट वाला पार्ट जो प्रोटीन का बना होता है वो लार्जर ग्लोबुलर प्रोटीन होता है बेटा। लार्जर ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, है ना। इससे क्या होता है? जैसे ही हीट करते तो लेस क्या हो जाता है? वाटर डिजोल्यूशन हो जाता है और इंक्रीज क्या हो जाती है? कोगुलेटेड हीट इंक्रीज हो जाता है बेटा उसका। एग्जांपल में तुम्हारा क्या एग बता दिया मैंने। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो, है ना। एल्ब्यूमिन हो गया आपका और सीरम ग्लोबुलिन हो गया आपका। ठीक है ना, इतना याद रखना। हमारे पास कुछ कुछ क्या होता है? फाइबरस प्रोटीन भी होते हैं जो लॉन्ग मॉलिक्यूलर के बने होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। Have long molecule and are insoluble in water। लाइक अगर मैं बोलूँ
केराटिन ऑफ स्किन एंड हेयर एंड कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये तुम्हारे क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं बेटा, इतना आया समझ में। और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, ठीक है ना, अगर मैं याद रखना, सिंपल प्रोटीन बाइंड विथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट, स्टार मार्क कर लेना इसको। नॉन प्रोटीनियस पार्ट कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है ना। तो यहां तक तुम लोग पढ़ लेना बेटा। और तुम्हारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के कुछ स्ट्रक्चर वो होते हैं बेसिकली, जो तुम्हारा क्या होता है, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटा, ये क्या बेसिकली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेसिकली जो होता है हाइड्रोफोबिक, इसको स्टार मार्क कर लेना, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड, ये तीनों टाइप के इसमें क्या मिलता है, चारों टाइप के बॉन्ड मिलते हैं, और जो फाइनली फॉर्म करते हैं क्या है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म करते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करूं और उसकी क्या बोला मैंने, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ सिंपल अमीनो एसिड। ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड अटैच होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या बेटा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, है ना। जैसे अगर एग्जांपल बताऊं मैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटामाइंस, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं प्रोस्टेटिक ग्रुप बोलूँ, प्रोस्टेटिक ग्रुप मतलब क्या, जो प्रोटीन के साथ अटैच हो रहा है, क्या, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटामाइंस, और इसमें न्यूक्लिक एसिड क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है ना। ऐसा मेटेलो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन की बात कर सकता है कि उसमें क्या रहता है, आयरन, और उसमें रहता है फेरिटिन। तो ये दो एग्जांपल भी याद रखना। और फाइनली तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे ये टॉपिक आके ख़त्म होता है। जैसे एक और है याद रखना, कैसीन ऑफ मिल्क। कैसीन ऑफ मिल्क मतलब फास्फोप्रोटीन, कैसीन ऑफ मिल्क मतलब फास्फोप्रोटीन, याद रखना। ऐसे ही तुम्हारा लिपोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन किसका मिलता है बेटा, चाइलोमाइक्रोन, चाइलोमाइक्रोन, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना, क्या क्या याद रख लो, कॉन्जुगेटेड फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ सिंपल अमीनो एसिड, न्यूक्लिक प्रोटीन, न्यूक्लिक प्रोटीन में प्रोटामाइंस, और इसमें जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है जिससे अटैच होता है अमीनो प्रोटीन, वो क्या क्या है तुम्हारा, न्यूक्लिक एसिड।
मेटेलो प्रोटीन, इसमें क्या है, फेरिटिन, ठीक है। फास्फोप्रोटीन, कैसिन ऑफ मिल्क, चाइलोमैक्रोन, तुम्हारा लिपोप्रोटीन, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूँ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में प्रोस्टेटिक ग्रुप इज लिपिड, ठीक है ना। ऐसी मैं बात करूँ तुम्हारा क्या, कैसिन ऑफ मिल्क में, तो वो तुम्हारा क्या, फास्फोरिक एसिड क्या है तुम्हारे पास, प्रोस्टेटिक ग्रुप है, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसिन फास्फोरिक एसिड है इसमें, लिपिड प्रोटीन में लिपिड है, ठीक है, ओके। अब डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, हम प्रोटीन को डीनेचर कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं प्रोटीन का डीनेचर, हम कुछ भी कंडीशन से कर सकते हैं, जैसे पीएच, सॉल्ट, हैवी मेटल, या ज़्यादा गर्म कर दें या टेम्परेचर बढ़ा दें, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो क्या होगा बेटा, तुम्हारा जो प्रोटीन रहेगा वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा फाइनली क्या होता है, प्रोटीन आज ख़त्म होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर मिला के हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसका डिस्कवरी, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड सिंपल प्रोटीन सारा देख लिया, और इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी देखा, जैसे हमने बोला कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडीज, रिसेप्टर और ग्लूट4, रिसेप्टर वाला तो रिसेप्टर वाला वो याद रख लेना, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक यू।